खुश आमदीद दोस्तों। यूँ तो घुमा फिरा के ये बात मैं आप लोगों से कई बार कह चुकी हूँ, पर क्या कह रही ज़िंदगी में मैं आज फिर से ये बात आपसे कहना चाहती हूँ कि घर में लड़की होना ज़रूरी क्यों। ये पत्र मैं बेटों के नाम लिख रही हूँ और शुरुआत मैंने अपने बेटों से ही की है, पर ये पूरे विश्व के बेटों के लिए है कि प्रिय बच्चों, मेरे इस दुख पर तुम सदा आश्चर्यचकित होते हो कि मैं 3 बेटों की माँ होते हुए भी खुश नहीं हो पाती। लोग तो मन्नतें मांगते हैं बेटों के लिए। दरअसल तुम में से कोई एक भी बेटी होता ना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। इसके पीछे एक राज है जो आज मैं उजागर करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मेरे भाई को हम बहनों के साथ बराबरी से पाला। जो भी काम हम करते उसे भाई को भी सिखाया गया। ठीक है, लोगों ने उसे बाद में डरपोक संबोधित किया, वो डरपोक नहीं है। दरअसल उससे बचपन से सिखाया गया कि औरतों का सम्मान करो, उनकी भावनाएं समझो, उनके साथ बराबरी का व्यवहार रखो। मुझे फ़क्र है कि मेरे भाई ने छोटी होने के बावजूद भी मेरा सम्मान किया, कभी अपशब्द नहीं कहे। हर स्त्री चाहती है उसका सम्मान हो, वो चाहे माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, पत्नी, प्रेमिका, टीचर, कलीग, घरेलू मददगार ही क्यों ना हो। हम औरतें सम्मान के अधिकारी हैं। पुरुष समाज जो है उसकी शक्ति से डरता है, इसलिए उसे दबा कर या बलात्कार कर उसे जूते की नोक पर रखना चाहता है। पर यहाँ भी विरोधाभास है। पुरुषों को स्त्री के जीवन के सम्मान का पाठ जो है सबसे पहले सिखाने वाली उसकी प्रथम स्त्री माँ ही होती है। कोई पुरुष व्यवहार में कैसा होगा पहले उसे स्त्री से ही सीखना होता है। फिर जब पुरुष समाज में प्रवेश करता है तो उसका व्यवहार परिवर्तित होता है। अगर घर में बच्ची होती तो तुम्हें लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सम्मान करना है, उनकी सुरक्षा व सहयोग करना है, घर में सलीके से रहना है, घर स्वच्छ रखना है, अपशब्द नहीं बोलना है, अपने आप आ जाता है। किसी ने खूब कहा है कि वो शाख है ना फूल घर तितलियाँ ना हो, वो शाख है ना फूल घर तितलियाँ ना हो, वो घर भी कोई घर है जहाँ बच्चियाँ ना हो। मैंने तुम्हें पैदा किया इसलिए सिर्फ मेरा ही सम्मान करोगे, ये उचित नहीं। हर स्त्री किसी न किसी की माँ, बहन या बेटी होती है। कभी कोई बुरा विचार उसकी देह को लेकर अगर तुम्हारे भीतर उपजे तो उसकी जगह मुझे रख के सोचना, सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाएंगी। मेरी तरह उसकी देह भी तुम्हारे लिए पूज्य होनी चाहिए। मेरे बनाए खराब खाने पर मुझे माफ़ कर देते हो, पर मददगार या पत्नी को क्यों नहीं करते। अपनी हम सफ़र में हमेशा अपना दोस्त ढूंढो। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर तानाशाही मत करो। उसकी पीठ पर मारे गए तंज मेरी पीठ पर निशान बनाते हैं। अपनी प्रेमिका को सिर्फ मनोरंजन या आंखें सेकने का सामान मत समझो। तुम्हारी माँ भी कभी जवान थी, ये याद रखना। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों कामकाजी हो, इसलिए रसोई में बराबरी से हाथ बटाना। हर स्त्री के लिए उसकी देह बहुत कीमती होती है। उसकी इच्छा के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे मत छूना, यही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। क्योंकि प्रेम या शादी आपको देह का अधिकार नहीं देते। वैसे तो मुझे गर्व है कि मेरी परवरिश ने तुम में अच्छे गुण डाले हैं, पर हर पुरुष में स्त्रीयोचित गुण होना भी ज़रूरी है। और अगर तुमने एक स्त्री का भी सम्मान किया, एक स्त्री का भी सम्मान किया, तो समझूंगी मेरी शिक्षा सार्थक हुई। तुम्हारी माँ। मैं मानती हूँ अक्सर कलह की शुरुआत उसी से होती है, पर प्यार भी तो वही देती है। एक दिन वो मौन रह जाए तो ज़िंदगी बसर कहाँ होती है। वो सब समझ जाती है तुम्हारे कुछ कहने से पहले तुम उसे ना समझ पाए कहते रहे। माना थोड़ी अबूझ है, उसे समझने के लिए चाहिए थोड़ा धैर्य, लचीलापन। झुकती है हर बात पे वो, यही तो है उसका सादापन। मैं ये नहीं कहती कि हर वक्त सजदा करो उसका, पर किसी बात पे तो हामी भरो। करती है सब तुम्हारी खुशी के लिए, कभी तो उसे भी खुश करो। वो जताती नहीं अपना ज्ञान कि उसे मूर्ख समझा जाता है, यही तो बड़प्पन है उसका, इससे तुम्हारा सम्मान रह जाता है। तो वक्त आ चला है तुम्हें भी प्रतिदान देना होगा। साथ मिल वक्त की चादर को सीना होगा। कभी चाय का प्याला, कभी सिर दबा, उसका दिल जीतना होगा। बहुत रोती रही तन्हा वो, अब उसके साथ हंसना रोना होगा।
पुरुष बन के समझा उसने तुम्हें कई बार, पुरुष बन के समझा स्त्री ने, उसने तुम्हें कई बार स्त्री को समझने के लिए भीतर से स्त्री होना होगा और पूछना होगा सुबह सवेरे मुस्कुरा कर उससे, और क्या कह रही है ज़िंदगी। खुश आमदीद दोस्तों। यूँ तो घुमा फिरा के ये बात मैं आप लोगों से कई बार कह चुकी हूँ, पर क्या कह रही ज़िंदगी में मैं आज फिर से ये बात आपसे कहना चाहती हूँ कि घर में लड़की होना ज़रूरी क्यों। ये पत्र मैं बेटों के नाम लिख रही हूँ और शुरुआत मैंने अपने बेटों से ही की है, पर ये पूरे विश्व के बेटों के लिए है कि प्रिय बच्चों, मेरे इस दुख पर तुम सदा आश्चर्यचकित होते हो कि मैं 3 बेटों की माँ होते हुए भी खुश नहीं हो पाती। लोग तो मन्नतें मांगते हैं बेटों के लिए। दरअसल तुम में से कोई एक भी बेटी होता ना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। इसके पीछे एक राज है जो आज मैं उजागर करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मेरे भाई को हम बहनों के साथ बराबरी से पाला। जो भी काम हम करते उसे भाई को भी सिखाया गया। ठीक है, लोगों ने उसे बाद में डरपोक संबोधित किया, वो डरपोक नहीं है। दरअसल उससे बचपन से सिखाया गया कि औरतों का सम्मान करो, उनकी भावनाएं समझो, उनके साथ बराबरी का व्यवहार रखो। मुझे फ़क्र है कि मेरे भाई ने छोटी होने के बावजूद भी मेरा सम्मान किया, कभी अपशब्द नहीं कहे। हर स्त्री चाहती है उसका सम्मान हो, वो चाहे माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, पत्नी, प्रेमिका, टीचर, कलीग, घरेलू मददगार ही क्यों ना हो। हम औरतें सम्मान के अधिकारी हैं, पर पुरुष समाज जो है उसकी शक्ति से डरता है, इसलिए उसे दबा कर या बलात्कार कर उसे जूते की नोक पर रखना चाहता है। पर यहाँ भी विरोधाभास है। पुरुषों को स्त्री के जीवन के सम्मान का पाठ जो है सबसे पहले सिखाने वाली उसकी प्रथम स्त्री माँ ही होती है। कोई पुरुष व्यवहार में कैसा होगा पहले उसे स्त्री से ही सीखना होता है, फिर जब पुरुष समाज में प्रवेश करता है तो उसका व्यवहार परिवर्तित होता है। अगर घर में बच्ची होती तो तुम्हें लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सम्मान करना है, उनकी सुरक्षा व सहयोग करना है, घर में सलीके से रहना है, घर स्वच्छ रखना है, अपशब्द नहीं बोलना है, अपने आप आ जाता है। किसी ने खूब कहा है कि वो शाख है ना फूल घर तितलियाँ ना हो, वो शाख है ना फूल घर तितलियाँ ना हो, वो घर भी कोई घर है जहाँ बच्चियाँ ना हो। मैंने तुम्हें पैदा किया इसलिए सिर्फ मेरा ही सम्मान करोगे, ये उचित नहीं। हर स्त्री किसी न किसी की माँ, बहन या बेटी होती है। कभी कोई बुरा विचार उसकी देह को लेकर अगर तुम्हारे भीतर उपजे तो उसकी जगह मुझे रख के सोचना, सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाएंगी। मेरी तरह उसकी देह भी तुम्हारे लिए पूज्य होनी चाहिए। मेरे बनाए खराब खाने पर मुझे माफ़ कर देते हो, पर मददगार या पत्नी को क्यों नहीं करते। अपनी हमसफ़र में हमेशा अपना दोस्त ढूंढो। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर तानाशाही मत करो। उसकी पीठ पर मारे गए तंज मेरी पीठ पर निशान बनाते हैं। अपनी प्रेमिका को सिर्फ मनोरंजन या आंखें सेकने का सामान मत समझो। तुम्हारी माँ भी कभी जवान थी, ये याद रखना। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों कामकाजी हो, इसलिए रसोई में बराबरी से हाथ बटाना। हर स्त्री के लिए उसकी देह बहुत कीमती होती है। उसकी इच्छा के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे मत छूना, यही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। क्योंकि प्रेम या शादी आपको देह का अधिकार नहीं देते। वैसे तो मुझे गर्व है कि मेरी परवरिश ने तुम में अच्छे गुण डाले हैं, पर हर पुरुष में स्त्रीउचित गुण होना भी ज़रूरी है। और अगर तुमने एक स्त्री का भी सम्मान किया, एक स्त्री का भी सम्मान किया, तो समझूंगी मेरी शिक्षा सार्थक हुई। तुम्हारी माँ। मैं मानती हूँ अक्सर कलह की शुरुआत उसी से होती है, पर प्यार भी तो वही देती है। एक दिन वो मौन रह जाए तो ज़िंदगी बसर कहाँ होती है। वो सब समझ जाती है तुम्हारे कुछ कहने से पहले, तुम उसे ना समझ पाए कहते रहे। माना थोड़ी अबूझ है, उसे समझने के लिए चाहिए थोड़ा धैर्य, लचीलापन। झुकती है हर बात पे वो, यही तो है उसका सादापन। मैं ये नहीं कहती कि हर वक्त सजदा करो उसका, पर किसी बात पे तो हामी भरो। करती है सब तुम्हारी खुशी के लिए, कभी तो उसे भी खुश करो। वो जताती नहीं अपना ज्ञान कि उसे मूर्ख समझा जाता है, यही तो बड़प्पन है उसका। इससे तुम्हारा
सम्मान रह जाता है। तो वक्त आ चला है तुम्हें भी प्रतिदान देना होगा। साथ मिल वक्त की चादर को सीना होगा। कभी चाय का प्याला, कभी सिर दबा, उसका दिल जीतना होगा। बहुत रोती रही तन्हा वो, अब उसके साथ हंसना रोना होगा। पुरुष बन के समझा स्त्री ने, उसने तुम्हें कई बार स्त्री को समझने के लिए भीतर से स्त्री होना होगा और पूछना होगा सुबह सवेरे मुस्कुरा के उससे, और क्या कह रही है ज़िंदगी। खुश आमदीद दोस्तों। यूँ तो घुमा फिरा के ये बात मैं आप लोगों से कई बार कह चुकी हूँ, पर क्या कह रही ज़िंदगी में मैं आज फिर से ये बात आपसे कहना चाहती हूँ कि घर में लड़की होना ज़रूरी क्यों। ये पत्र मैं बेटों के नाम लिख रही हूँ और शुरुआत मैंने अपने बेटों से ही की है, पर ये पूरे विश्व के बेटों के लिए है कि प्रिय बच्चों, मेरे इस दुख पर तुम सदा आश्चर्यचकित होते हो कि मैं 3 बेटों की माँ होते हुए भी खुश नहीं हो पाती। लोग तो मन्नतें मांगते हैं बेटों के लिए। दरअसल तुम में से कोई एक भी बेटी होता ना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। इसके पीछे एक राज है जो आज मैं उजागर करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मेरे भाई को हम बहनों के साथ बराबरी से पाला। जो भी काम हम करते उसे भाई को भी सिखाया गया। ठीक है, लोगों ने उसे बाद में डरपोक संबोधित किया, वो डरपोक नहीं है। दरअसल उससे बचपन से सिखाया गया कि औरतों का सम्मान करो, उनकी भावनाएं समझो, उनके साथ बराबरी का व्यवहार रखो। मुझे फ़क्र है कि मेरे भाई ने छोटी होने के बावजूद भी मेरा सम्मान किया, कभी अपशब्द नहीं कहे। हर स्त्री चाहती है उसका सम्मान हो, वो चाहे माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, पत्नी, प्रेमिका, टीचर, कलीग, घरेलू मददगार ही क्यों ना हो। हम औरतें सम्मान के अधिकारी हैं, पर पुरुष समाज जो है उसकी शक्ति से डरता है, इसलिए उसे दबा कर या बलात्कार कर उसे जूते की नोक पर रखना चाहता है। पर यहाँ भी विरोधाभास है। पुरुषों को स्त्री के जीवन के सम्मान का पाठ जो है सबसे पहले सिखाने वाली उसकी प्रथम स्त्री माँ ही होती है। कोई पुरुष व्यवहार में कैसा होगा पहले उसे स्त्री से ही सीखना होता है। फिर जब पुरुष समाज में प्रवेश करता है तो उसका व्यवहार परिवर्तित होता है। अगर घर में बच्ची होती तो तुम्हें लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सम्मान करना है, उनकी सुरक्षा व सहयोग करना है, घर में सलीके से रहना है, घर स्वच्छ रखना है, अपशब्द नहीं बोलना है, अपने आप आ जाता है। किसी ने खूब कहा है कि वो शाख है ना फूल गर तितलियाँ ना हो, वो शाख है ना फूल गर तितलियाँ ना हो, वो घर भी कोई घर है जहाँ बच्चियाँ ना हो। मैंने तुम्हें पैदा किया इसलिए सिर्फ मेरा ही सम्मान करोगे, ये उचित नहीं। हर स्त्री किसी न किसी की माँ, बहन या बेटी होती है। कभी कोई बुरा विचार उसकी देह को लेकर अगर तुम्हारे भीतर उपजे तो उसकी जगह मुझे रख के सोचना, सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाएंगी। मेरी तरह उसकी देह भी तुम्हारे लिए पूज्य होनी चाहिए। मेरे बनाए खराब खाने पर मुझे माफ़ कर देते हो, पर मददगार या पत्नी को क्यों नहीं करते। अपने हमसफ़र में हमेशा अपना दोस्त ढूंढो। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर तानाशाही मत करो। उसकी पीठ पर मारे गए तंज मेरी पीठ पर निशान बनाते हैं। अपनी प्रेमिका को सिर्फ मनोरंजन या आंखें सेकने का सामान मत समझो। तुम्हारी माँ भी कभी जवान थी, ये याद रखना। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों कामकाजी हो, इसलिए रसोई में बराबरी से हाथ बटाना। हर स्त्री के लिए उसकी देह बहुत कीमती होती है। उसकी इच्छा के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे मत छूना, यही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। क्योंकि प्रेम या शादी आपको देह का अधिकार नहीं देते। वैसे तो मुझे गर्व है कि मेरी परवरिश ने तुम में अच्छे गुण डाले हैं, पर हर पुरुष में स्त्रीउचित गुण होना भी ज़रूरी है। और अगर तुमने एक स्त्री का भी सम्मान किया, तो समझूंगी मेरी शिक्षा सार्थक हुई। तुम्हारी माँ। मैं मानती हूँ अक्सर कलह की शुरुआत उसी से होती है, पर प्यार भी तो वही देती है। एक दिन वो मौन रह जाए तो ज़िंदगी बसर कहाँ होती है। वो सब समझ जाती है तुम्हारे कुछ कहने से पहले तुम उसे ना समझ पाए कहते रहे। माना थोड़ी अबूझ है, उसे समझने के लिए चाहिए थोड़ा धैर्य, लचीलापन। झुकती है हर बात पे वो,
झुकती है हर बात पे वो, यही तो है उसका सादापन। मैं ये नहीं कहती कि हर वक्त सजदा करो उसका, पर किसी बात पे तो हामी भरो। करती है सब तुम्हारी खुशी के लिए, कभी तो उसे भी खुश करो। वो जताती नहीं अपना ज्ञान, वो जताती नहीं अपना ज्ञान कि उसे मूर्ख समझा जाता है, यही तो बड़प्पन है उसका, इससे तुम्हारा सम्मान रह जाता है। तो वक्त आ चला है तुम्हें भी प्रतिदान देना होगा। साथ मिल वक्त की चादर को सीना होगा। कभी चाय का प्याला, कभी सिर दबा, उसका दिल जीतना होगा। बहुत रोती रही तन्हा वो, अब उसके साथ हंसना रोना होगा। पुरुष बन के समझा उसने तुम्हें कई बार स्त्री को समझने के लिए भीतर से स्त्री होना होगा, और पूछना होगा सुबह सवेरे मुस्कुरा कर उससे, और क्या कह रही है ज़िंदगी। खुश आमदीद दोस्तों। यूँ तो घुमा फिरा के ये बात मैं आप लोगों से कई बार कह चुकी हूँ, पर क्या कह रही ज़िंदगी में मैं आज फिर से ये बात आपसे कहना चाहती हूँ कि घर में लड़की होना ज़रूरी क्यों। ये पत्र मैं बेटों के नाम लिख रही हूँ, और शुरुआत मैंने अपने बेटों से ही की है, पर ये पूरे विश्व के बेटों के लिए है कि प्रिय बच्चों, मेरे इस दुख पर तुम सदा आश्चर्यचकित होते हो कि मैं 3 बेटों की माँ होते हुए भी खुश नहीं हो पाती। लोग तो मन्नतें मांगते हैं बेटों के लिए। दरअसल तुम में से कोई एक भी बेटी होता ना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। इसके पीछे एक राज है जो आज मैं उजागर करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मेरे भाई को हम बहनों के साथ बराबरी से पाला। जो भी काम हम करते उसे भाई को भी सिखाया गया। ठीक है, लोगों ने उसे बाद में डरपोक संबोधित किया, वो डरपोक नहीं है। दरअसल उससे बचपन से सिखाया गया कि औरतों का सम्मान करो, उनकी भावनाएं समझो, उनके साथ बराबरी का व्यवहार रखो। मुझे फ़क्र है कि मेरे भाई ने छोटी होने के बावजूद भी मेरा सम्मान किया, कभी अपशब्द नहीं कहे। हर स्त्री चाहती है उसका सम्मान हो, वो चाहे माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, पत्नी, प्रेमिका, टीचर, कलीग, घरेलू मददगार ही क्यों ना हो। हम औरतें सम्मान के अधिकारी हैं, पर पुरुष समाज जो है उसकी शक्ति से डरता है, इसलिए उसे दबा कर या बलात्कार कर उसे जूते की नोक पर रखना चाहता है। पर यहाँ भी विरोधाभास है। पुरुषों को स्त्री के जीवन के सम्मान का पाठ जो है सबसे पहले सिखाने वाली उसकी प्रथम स्त्री माँ ही होती है। कोई पुरुष व्यवहार में कैसा होगा, पहले उसे स्त्री से ही सीखना होता है। फिर जब पुरुष समाज में प्रवेश करता है तो उसका व्यवहार परिवर्तित होता है। अगर घर में बच्ची होती तो तुम्हें लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सम्मान करना है, उनकी सुरक्षा व सहयोग करना है, घर में सलीके से रहना है, घर स्वच्छ रखना है, अपशब्द नहीं बोलना है, अपने आप आ जाता है। किसी ने खूब कहा है कि वो शाख है ना फूल गर तितलियाँ ना हो, वो शाख है ना फूल गर तितलियाँ ना हो, वो घर भी कोई घर है जहाँ बच्चियाँ ना हो। मैंने तुम्हें पैदा किया इसलिए सिर्फ मेरा ही सम्मान करोगे, ये उचित नहीं। हर स्त्री किसी न किसी की माँ, बहन या बेटी होती है। कभी कोई बुरा विचार उसकी देह को लेकर अगर तुम्हारे भीतर उपजे तो उसकी जगह मुझे रख के सोचना, सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाएंगी। मेरी तरह उसकी देह भी तुम्हारे लिए पूज्य होनी चाहिए। मेरे बनाए खराब खाने पर मुझे माफ़ कर देते हो, पर मददगार या पत्नी को क्यों नहीं करते। अपनी हमसफ़र में हमेशा अपना दोस्त ढूंढो। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर तानाशाही मत करो। उसकी पीठ पर मारे गए तंज मेरी पीठ पर निशान बनाते हैं। अपनी प्रेमिका को सिर्फ मनोरंजन या आंखें सेकने का सामान मत समझो। तुम्हारी माँ भी कभी जवान थी, ये याद रखना। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों कामकाजी हो, इसलिए रसोई में बराबरी से हाथ बटाना। हर स्त्री के लिए उसकी देह बहुत कीमती होती है। उसकी इच्छा के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर उसे मत छूना, यही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। क्योंकि प्रेम या शादी आपको देह का अधिकार नहीं देते। वैसे तो मुझे गर्व है कि मेरी परवरिश ने तुम में अच्छे गुण डाले हैं, पर हर पुरुष में स्त्रीयोचित गुण होना भी ज़रूरी है। और अगर तुमने एक स्त्री का भी सम्मान किया, तो समझूंगी मेरी शिक्षा सार्थक हुई। तुम्हारी माँ।
मैं मानती हूँ अक्सर कलह की शुरुआत उसी से होती है, पर प्यार भी तो वही देती है। एक दिन वो मौन रह जाए तो ज़िंदगी बसर कहाँ होती है। वो सब समझ जाती है तुम्हारे कुछ कहने से पहले, तुम उसे ना समझ पाए कहते रहे। माना थोड़ी अबूझ है, उसे समझने के लिए चाहिए थोड़ा धैर्य, लचीलापन। झुकती है हर बात पे वो, यही तो है उसका सादापन। मैं ये नहीं कहती कि हर वक्त सजदा करो उसका, पर किसी बात पे तो हामी भरो। करती है सब तुम्हारी खुशी के लिए, कभी तो उसे भी खुश करो। वो जताती नहीं अपना ज्ञान कि उसे मूर्ख समझा जाता है। यही तो बड़प्पन है उसका, इससे तुम्हारा सम्मान रह जाता है। तो वक्त आ चला है तुम्हें भी प्रतिदान देना होगा। साथ मिल वक्त की चादर को सीना होगा। कभी चाय का प्याला, कभी सिर दबा, उसका दिल जीतना होगा। बहुत रोती रही तन्हा वो, अब उसके साथ हंसना रोना होगा। पुरुष बन के समझा उसने तुम्हें कई बार स्त्री को समझने के लिए भीतर से स्त्री होना होगा। और पूछना होगा सुबह सवेरे मुस्कुरा के उससे, और क्या कह रही है ज़िंदगी।